गजब सजो सिंगार दादी लेवा नजर उतार दादी मनडरी दातार वारना लेवा जी लेवा जी लेवा जी गजब सजो सिंगार दादी लेवा नजर उतार दादी मनडरी दातार वारना लेवा जी लेवा जी नेहा नेहा देखो मम्मी कब से इंतजार कर रही थी कि तुम कब फॉरेन से आओ तब मंगल पाठ हो। और आज ये मंगल पाठ जो हो रहा है दादी का केवल और केवल तुम्हारे भाग्य से हो रहा है, क्योंकि मम्मी की इच्छा पूरी हो रही है। इसलिए शर्माओ मत, मम्मी को भूल जाओ, अभी कल दादी को याद रखो। गजब सजो सिंगार दादी लेवा नजर उतार दादी मनडरी दातार वारना लेवा जी ऐसे नेहा वारना लेवा सब ऐसे कीजिए, उल्टा नहीं ऐसे वारना लेवा जी लेवा जी चम चम चमके चूनड़ी जी गोटा तार हजारा जी चम चम चमके चूनड़ी जी गोटा तार हजारा जी बूटी बूटी हीरा चमके लूणराई बारा जी बूटी बूटी हीरा चमके लूनराई पारा जी कठोनो सरहार दादी गजरा चढ़ा हजार दादी मनडरी दातार वारना लेवा जी लेवा जी गजब सजो सिंगार दादी लेवा नजर उतार दादी मनडरी दातार वारना लेवा जी 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 लेवा जी। बोले श्री ढोली सती दादी की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी मंगल करता मंगलहारी विधि विधान से तेल बान पर कांगन डोरी बंधवाई कर ताई साथी बान कड़ाया सबके घर उत्सव सा छाया 7 दिनों का बान हो गया सबका मन शादीमय हो गया परिजन परिजन रहे निहार डोली से मन खुशी अपार 5 7 सखियां मिले आई वेद भात श्रृंगार सजाई गीत सुहाना गावन लागी स्वर संग साज सजावन लागी ढोली दादी माँ शुभकारी मंगल करता मंगलहारी बिंदल गोत बरात आ गई रामनगर में खुशी छा गई नाई दी बधाई जाकर समधी जी के द्वारे आकर जनवासे को आ गए बहु आदर सत्कार दोनों पक्ष मनन हुए भग भग पर मनोहर मात श्री ढोली सती जी की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी मंगल करता मंगलहारी समधी समधी गले मिले हैं मन के माही फूल खिले हैं मन सिर बरी एकादशी पावन सूर्योदय का समय सुहावन सबके मन में खुशी समाई हुई इकट्ठी सभी लुगाई तेरा निर्धन हुई रवाना संगले गीतों का नजराना कछु समी पाई को झटपट मन्ना देकर हट गया जीवन फूल बंदड़ी की सुरत निहारी मन प्रसन्न हुई है नारी जनवासी से सब घरे आए रीति रिवाजी थाम रुपाए यही अवसर भक्ति करे आए सोनर संग माहे राड़ाए वीणा धारिणी मन हर्षाई कामिनी गीत मधुर सरसाई बागा में बाजे जंगी ढोल शहरा में बाजा बाजी आजी आयो मेरी माँ को जायो पीड़े चुनड़े आयो रीझे मेलू तो डाबी भर जाए तोलू तो
शुभ आरता उतारा सरस निहारो हो रही नारी अगावे तोरण की तूरण आया रैवन हरे हरे का प्यारा पूछो सिरदार बने कामण पूर्ण करा छेरा ये काई जाना मारा जोशी कामण गारा जो स्यारो रेग चुका कामण ढीला छोड़ो रात काई जाना मारा नाई कामण गारा रात नाया रो रेग चुका कामण ढीला छोड़ो रात बनो काकड़े आए बिराजो जी रस कामनिया बनो तोरण आए बिराजो जी रस कामनिया बनो फेरा आए बिराजो जी रस कामनिया बनो भामा आए बिराजो जी रस कामनिया बनो महला आए बिराजो जी रस कामनिया भोली लारी माँ शुभकारी मंगल करदा मंगलहारी मन ही मन में दुर्गा हंसी निर्मला लीली सुंदर सी दुर्गा जी का तेज देख कर वरमाला पहनी मुस्का कर ढोल बजे बाजी शहनाई माला दुर्गा को पहनाई नाथ राम जी भाग्य सराते देव सुमन नभ से बरसाते गौरी गणपति देव कनाया दूल्हे को मंडप बैठाया नवग्रह षोडश मातृका पूजा की विद्वान गर्भग से पूजा करवाई सखियां मंगल गान मात श्री ढोल सतीज की जय भोली लारी माँ शुभकारी मंगल करदा मंगलहारी दुर्गा भोली मन मुस्काई दूल्हे को दाहिने बिठाई सबको जोड़ी लगी मनोहर दुल्हन दुर्गा नाथो जीवन कन्यादान दियो अति भारी दुर्गा के पितु और महतारी भोलीपुर के नर और नारी तेरा देखत नगरी सारी पूजित मंत्र मंगल की हथलेवे की नीरी शुभ दिन शनिवार बतलाया साधु राम जी जावन आया पहलो फेरो भाई दुर्गा लीलो तो भाई दादो जी ने प्यारी ओ राम रुपया खूब लुटाया जी रात दूजो फेरो भाई दुर्गा लीलो तो भाई बापू जी ने प्यारी ओ राम अनधन खूब लुटाया जी रात तीजो फेरो भाई दुर्गा लीलो तो भाई मायण ने प्यारी ओ राम सोनो खूब लुटायो जी रात चौथो फेरो नाथू जी लीलो तो भाई हुई पराई ओ राम सखियां भाग्य सरायो जी रात धोली दादी माँ शुभकारी मंगल करदा मंगलहारी मधुर धुन शहनाई बाजी तोली बाए बंग विराजी मांग भरी है दूल्हो राजा गठजोड़ी की रंगत राजा गीत कुल की सभी निभाई देवा सन्मुख श्लोक सुनाई विकल गोपी ब्याहन आए हो घोड़े असवार दुल्हन मारी हो गई सज सोले सिरकार भारी दुर्गा लाडली को मैं पकड़ो है हाथ दोना की पतराक सी शेष भुजा लोना सासू ने चुकाई हो काशी सारो जो दुर्गा नाथू जी की जोड़ी घनी सराई लोग मात श्री ढोल सतीज की जय भोली दादी माँ शुभकारी मंगल करदा मंगलहारी जुए का दस्तूर कराई देवी देवत सभी बिगाई हुआ ठाठ से कमर कलेवा भोग लगाया मिश्री देवा मंत्र दिवस का समय सुहाए सजन गोद सब जी मनाए सच भगवानी जीवन दे समधी और बारा नार्या गावे सीठना मंगल करनी मात मात सिद्ध ढोल सतीज की जय मारे पीछो पड़ेगी काय भजत है जय कोई सुने बावे जी हरि को सुने बातो आवे मारे मातो राती रूठी सुन सुन ज्ञान बढ़ावे जी हरि को सुने बातो आवे मारे सिद्धू राती रूठी सुन सुन ज्ञान
लेगी री लगे बराती टीम ने मुझे शीश नदी मात ढोल सतीज की जय मैं दाखो सीरो करूं पूरी करो पचा पाछू बांधू आंगड़ी छट्टो वादूगा मूर्ख हो तो जीवियो नहीं खोलो मारूंगा माधो राम के घर सु आया किशन लाल के पास सगा जमाई साथ मिठाई छूटा मारा गा सेठू राम जी संभल कर बैठे हो छात पर सू लाडू आवे घड़ 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 तो डर पो मत सगी जी ने ले जा श्याम डर पो मत सजी ले जा श्याम डर पो मत नारूमल जी संभल कर बैठे हो छात पर सू लाडू आवे घड़ 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 तो डर पो मत सगी जी ने ले जा श्याम पो मत डर पो मत सजी ले जा श्याम डर पो मत माधोराम जी संभल कर बैठे हो छात पर सू लाडू आवे घड़ 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 तो डर पो मत सगी जी ने ले जा श्याम डर पो मत सजी ले जा श्याम डर पो मत चौकी ऊपर बैठ के सगा परावन दीन सब्जी को भी ओढ़ा दायद प्रस्तुत की भोली दादी माँ शुभकारी मंगल करता मंगलहारी मुदित वेद पक्ष के लोग मंगल बुलक प्रदातायो विधि विधान से हो गया काम समधि से कहे माधोरा देवताने का पूजन हो गया नव प्रभात का समय हो गया दुर्गा को दहरी पुजवाई घड़ी डाकी सन्मुख आई बाबुल रथ घोड़े सजवाए परिचारक दासी बुलवाए एक काल की सबसे न्यारी जिसमें बैठी दुर्गा प्यारी व्याकुल हो गए लोग लुगाई बेटी की हो रही विदाई बचपन से था भाई साथ आंसू बहे न छूटे हाथ ताई चाची आगे आई बरबस कर को दिया छुटाई दौड़ी आई सभी सहेली तेरी बातें बनी पहेली रोवे आज गांव तो सारा वही जावे करनार सधारा बिलक बिलक कर दुर्गा रोवे धीरवान भी धीरज खोवे माता के गले डाली भैया सुबह सुबह कह मैया मैया सिर पर धरा हाथ ममता का बेटी गहना सुरमाता का दो गुलमान बढ़ाना लाडो ऊंचा नाम कमाना लाडो प्यारी नारो खड़ी करे उछाल सजा समधी जी को बिड़ोढ़ा दायद प्रस्तुत कीना समधी से समधी मिले बहुत हर्षा सभी बराती खुश हुए लाल गुलाल लगाए मंगल चाह मांग से चली बराती विधान एक दिन दुर्गा पूजी और कियो विश्राम मात श्री डोली सती की जय बोलो रे बोलो फतेहपुर धाम की जय बोलो रे बोलो सब सतियों की जय बोली सच्चे दरबार की जय बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए पार्वती मैया की जय आप यहाँ विराजा और नैन भी आप भी वहाँ विराजा हाँ विराजा विराजा एक समय की बात है भगवान गौरी शंकर का विवाह हुआ। पार्वती जी मैया नया नया विवाह हुआ तो लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी कहती थी पार्वती अभी अभी नया नया विवाह हुआ है तो तुम हमारे यहाँ आ जाया करो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो समाधि में लीन रहते हैं, उनकी समाधि कब टूटे नहीं टूटे। नंदी है, नंदी ब्रह्मचारी, उसको कहकर हमारे ब्रह्मलोक हमारे वैकुंठ लोक आ जाया करो। पार्वती जी ने कहा जी जरूर, और ऐसा ही हुआ।
एक समय भगवान शंकर समाधि में लीन हैं। माता पार्वती जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी मिलती हैं। माता पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पे बैठाया। ब्रह्मलोक गई तो वहां पर रजत सिंहासन था, और देवलोक स्वर्ग की तो बात ही पूछो मत, है ना। स्वर्ग के देवता है राजा इंद्र, तो वहां की शोभा आली है। लेकिन कैलाश पर्वत पर जब लौट कर आई है माता पार्वती, आज गंभीर हो गई है कि मेरी सखी लक्ष्मी है, उसके घर जाती हूँ तो स्वर्ण सिंहासन पर बैठाती है। सरस्वती जी के पास भी स्वर्ण सिंहासन है, लेकिन यहाँ कैलाश पे सिर्फ पाषाण है। चिंता में बैठ जाती है कि मैं भी अब उनका स्वागत सत्कार किस भांति करूंगी। क्या पाषाण पे पुष्पों को बिछाकर करूंगी? भोलेनाथ अब समाधि से उठेंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि भोलेनाथ अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आप भी अतिथि के लिए यथासंभव आसन, साज सज्जा, आदर सत्कार हेतु कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करें। और ये मन में विचार करके प्रतीक्षा करने लग गई माता पार्वती कि कब भोलेनाथ की समाधि टूटेगी। नियमित पूजा महादेव की उन्होंने पुष्प चढ़ाए। भगवान समाधि में लीन है, नेत्र बंद है भगवान भोले शंकर के। पूजा कर रही है, मन में विचार है, ध्यान में क्या आ रहा है कि ब्रह्मलोक का सौंदर्य भगवान अंतर्यामी भोलेनाथ पहचान गए कि आज पत्नी के मन में क्या है, शक्ति स्वरूपा के मन में क्या है। पार्वती जी ने पूजा संपन्न की और जाकर एक पाषाण के हिस्से में बैठ गई। कुछ समय पश्चात भोलेनाथ की तंद्रा जागी, भगवान समाधि से उठे। प्रणाम प्रभु। नंदी, आज पार्वती कहाँ है? बहुत समय से दिखाई नहीं दी, क्या बात है? प्रभु, आज प्रातः से ही माता अत्यंत गंभीर है। मेरा साहस नहीं हुआ उनसे कुछ पूछने का प्रभु। अच्छा, कैलाश स्वामिनी की गंभीरता का पता हम लगाते हैं। ये गंभीरता किसी नवीन घटनाक्रम का संकेत दे रही है। भगवान शिव शंभू पार्वती जी के पास स्वयं जाते हैं और प्रिय पार्वती, क्या बात है? आज तुम्हारे मौन का क्या कोई विशेष कारण है? मुझे बताओ, क्यों मौन हो? क्या इच्छा है तुम्हारी? स्वामी, कब तक मुझे इस कैलाश के पाषाणों के बीच यूं ही रहना होगा? क्या मेरे जीवन में आनंद, इच्छा का कोई मूल्य नहीं? आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, परंतु एक तपस्वी की भांति रहते हैं। श्री हरि विष्णु का वैकुंठ, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक, इंद्रदेव का स्वर्गलोक, इस संसार के सभी ऐश्वर्य साधनों से परिपूर्ण है। मैं तपस्विनी की भांति पर्वत पे रह रही हूँ। पहले आप अकेले थे, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ परिवर्तन और मनोरंजन होना चाहिए।
मेरी इच्छा है, क्या आप उसे परिपूर्ण करेंगे? क्या इच्छा है, कहो पार्वती। तुम्हारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मुझे बताओ। स्वामी, मैं चाहती हूँ एक सुंदर द्वीप पर हमारी एक भव्य स्वर्ण नगरी हो। उस नगरी में एक महल हमारा ऐसा हो जिसमें सिर्फ प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो। ऐसी स्वर्ण नगरी जो देखे देखता ही रह जाए। मैं भी सबको बुलाऊं, सबका आदर सत्कार करूं। भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया, हमें महलों का प्रलोभन नहीं करना चाहिए पार्वती, कैलाश पर ही रहना चाहिए। किंतु माता ने हट कर लिया और महादेव जी महल बनाने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर बार बार मना रहे हैं कि पार्वती, अरे महलों का प्रलोभन कहाँ से आया तुम्हारे मन में? क्या तुम कहीं गई थी? तो पार्वती जी ने कहा, हाँ गई थी ना। बोले कहाँ गई थी? बोले लक्ष्मी जी के पास। क्या करूं, खाली थी इसलिए चली गई। तो भगवान शंकर ने सोचा, ओ उसके महल देख के आई है, इसीलिए इनको महल चाहिए। पार्वती जी कहती है, सुनिए, जा दिन से मैं प्यार के आई, भागे हमारे फूट गए। जा दिन से मैं प्यार के आई, भाग्य हमारे फूट गए। घीसत भंग तुम्हारे, हाथ हमारे टूट गए। घीसत घीसत भंग तुम्हारी, हाथ हमारे टूट गए। कान खोल के सुन ले भोले, कान खोल के सुन ले भोले, अब पर्वत पर ना रहना, जो भी देखे वो यह बोले। क्या कहना भाई, क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले। क्या कहना भाई, क्या कहना। बोले बाबा भूतनाथ की माता ने क्या कहा था? सोने चांदी हीरे मोती
लेकिन कैलाश पर्वत पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। बिना इजाजत कोई ना आए, पहरेदार बिठा देना, जो भी देखे वो यह बोले। क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो यह बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाने की कोशिश की। नंदी और भृंगी देख देख के सोच रहे थे कि माता को हुआ क्या। हिमाचल राजा की बेटी जिसने महलों के सुख छोड़े तपस्विनी बनी, अचानक इनको हुआ क्या। पार्वती से बोले बोले तेरे मन में भेद नहीं, ऊंचे घर महलों में रहना अपनी तो तकदीर नहीं। करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, मुझ महलों का क्या करना, जो भी देखे वो यह बोले। क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो यह बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। अब विश्वकर्मा जी ऐसा है और मीठा, अति भव्य स्वर्ण नगरी और स्वर्ण महल बनाने के लिए भगवान उमापति ने विश्वकर्मा जी को बुलवाया है। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा बुलवाया है। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा को बुलाया है। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा बुलवाया है। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा को बुलाया है। और इस प्रकार से बड़े सुंदर ढंग से विश्वकर्मा जी ने तुरंत एक सुंदर द्वीप पर श्रीलंका नगरी का निर्माण किया है। इतनी सुंदर जैसे पार्वती मैया के भाव थे, स्वर्ण जड़ित खंबे रत्नों का उन पर खंभों पर श्रृंगार किया है। जवारात, पन्ना, मोती, झरने, बाग बगीचे, ऊंची अटारी, तरह तरह के फूलों से उस लंका नगरी का निर्माण हुआ है। अति भव्य स्वर्ण नगरी और स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। अब माता पार्वती जी ने जब लंका नगरी की भव्यता को देखा, भोलेनाथ से बोली, भोलेनाथ चलिए चलिए इस सुंदर द्वीप पर निवास करते हैं। भोलेनाथ ने समझाया कि हम नवविवाहित हैं, ये महल में प्रवेश करने के पहले पूजा तो करवानी चाहिए। गृह प्रवेश की पूजा करवाने के लिए विश्रवाजी को बुलवाते हैं। अब विश्रवाजी कौन है? उस समय सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में उनकी गिनती होती थी रावण के पिताजी। विश्रवा ने सुंदर ढंग से गृह प्रवेश करवाया है। विश्रवा ने सुंदर ढंग से गृह प्रवेश करवाया है। अब विश्रवा जी को बुलवा लिया गया। पार्वती जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी को कहती हैं, पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी से गृह प्रवेश में आ जाना। सुंदर दीप बना, विश्रवा जी को न्योता दिया तो दौड़ी भागी जा रही हैं पार्वती जी। तो भोलेनाथ ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले मेरी सखियों को आमंत्रित करने जा रही हैं। अब पूजा प्रारंभ होती है।
उमापति महादेव और पार्वती जी पूजा करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमापतिं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पंकजम्। इस प्रकार से भगवान पार्वती नाथ का गृह प्रवेश होता है। विश्वनाथ अपनी स्वर्ण नगरी का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। पूजा संपन्न हुई। विश्ववाजी की पत्नी केकसी महल की भव्यता को देख देख कर हर्षित हो रही थी। केकसी जो थी वो दैत्यनी थी, राक्षस कुल की थी। अब राक्षस कुल के हो तो आप जानते ही हैं। विश्ववाजी आचार्य ठहरे। केकसी जी कहने लगी, सुनो स्वामी, भोलेनाथ जी का गृह प्रवेश करवाया है, दक्षिणा में कुछ सोचा है क्या मांगेंगे? विश्ववाजी भोले ढाले उनके चेहरे की तरफ देखते हैं। केकसी जी कहती हैं, स्वामी अरे कुछ सोचो, इन्होंने ये महल व्यर्थ ही बनवाया है, क्यों ना दक्षिणा में हम ये महल ही मांग लें। ये वैरागी, ये तपस्वी क्या करेंगे इस महल का? अरे ये महल तो मेरे लायक है, आप अपने यज्ञ में रहना, मुझे तो ये महल चाहिए। विश्ववाजी ने कहा, क्यों लोभ करती हो? गौरी शंकर भगवान ने गृह प्रवेश में बुलवाया और गृह ही मांग लो, कैसी बुद्धि है तुम्हारी? इधर पार्वती जी अपनी सखियों के साथ, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के साथ दिखा रही थी अपना स्वर्ण महल लंकापुरी। देखो देखो, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा गेस्ट रूम है, ये हमारा किचन है। और इधर पंडित जी की पंडिताएं बोल रही थी, दक्षिणा में महल ही मांग लो। बोले बाबा भूतनाथ की जय, बोले उमापति महादेव की जय। पूजा संपन्न होने के बाद आज्ञा लेने हेतु विश्ववाजी भोलेनाथ जी के पास जाते हैं। प्रभु अब हमें आज्ञा दें। भोलेनाथ जी ने कहा, आचार्य विश्रवा, मैं आपकी सेवा पूजा कार्य से अति प्रसन्न हूँ। आज आपने हमारे नवीन गृह का गृह प्रवेश करवाया है। आपको दक्षिणा लेनी ही होगी। आप कहें मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्रवाजी कहते हैं, आप मेरे आराध्य हैं। आपने इस मंगल बेला के पूजन हेतु मुझे चुना, यह मेरा परम सौभाग्य है, मैं धन्य हुआ। लेकिन जो परंपरा है वह तो पूरी करनी होती है। कोई भी विप्रवर जहाँ पूजा करवाए बिना दक्षिणा उनको कोई भी जजमान विदा नहीं करते। फिर से भगवान शिव शंकर
कहते हैं आपको दक्षिणा तो लेनी ही होगी। केकसी तो ये मौका ही ढूंढ रही थी। कहती हैं सुनो सुनो, प्रभु खुद कह रहे हैं, अरे सुअवसर का लाभ उठाओ। मैं कहती हूँ ये महल इनके कोई काम का नहीं, मांग लो मांग लो। विश्वरा जी संकुचित मन से भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु आप मुझे यदि दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो दक्षिणा में मुझे यह स्वर्ण नगरी और महल प्रदान कर दे। पार्वती जी सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान भोले शंकर तो भोले शंकर हैं हमारे। उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर कहा, तथास्तु, ये स्वर्ण नगरी लंका मैं आपको और आपकी पत्नी के किसी को प्रदान करता हूँ। के क्रोध की सीमा ना रही और ब्राह्मण देवता पे कुपित हो गई और कहा, लोभी ब्राह्मण, तुमने मेरी कल्पना, मेरे प्रेम, मेरे स्वप्न स्वरूप साकार को अपनी पत्नी के कहने पर मुझसे छीनने का दुस्साहस किया। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुख कभी नहीं भोग पाएंगे। सर्वनाश की काली छाया सदा तुम पे मंडराती रहेगी। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश होगा इसी नगरी में। भोलेनाथ, पार्वती तुमने ये क्या किया? दक्षिणा के साथ श्राप भी दे दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था हम कैलाश पे ही सुखी रहेंगे। चलो प्रिय, कैलाश चलते हैं। देख पराए महल मालिया, मन तेरो भटकाए ना। सच्ची दौलत नाम प्रभु की मिल करके तुम गा लेना। पार्वती, अगर तुम्हें ही महलों का प्रलोभन होता तो हिमाचल का राज छोड़कर इस तपस्वी की नगरी में तुम क्या कर रही हो? ये विधि का विधान है। अब त्रेता युग है, राम अवतार होगा और प्रभु इस लंका नगरी को तुम्हारे श्राप के कारण हनुमान जी महाराज जला देंगे। भगवती शक्ति स्वरूपा, सुनो मेरी एक बात। देख पराए महल मालिया, मन तेरो भटकाए ना। सच्ची दौलत नाम प्रभु की मिल करके तुम गा लेना। जितना तेरे भाग में होगा, अरे प्राण प्यारी, तुम सरस्वती जी के जाती हो, लक्ष्मी जी के जाती हो तो वहां आदर पाती हो ना। आदर सबसे बड़ी चीज होती है। तुम उनको आदर दोगी, वो तुम्हें आदर देंगे। क्या पड़ा है इस माया जंजाल में? जितना तेरे भाग में होगा बस उतना ही पा लेना। जो भी देखे वो यह बोले, गाइए गाइए। जो भी देखे वो यह बोले, इतना ही बोलना है। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ये बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती जी इस प्रकार से भोलेनाथ से क्षमा मांगती हुई, चरणों में प्रणाम करती हुई कहती हैं, स्वामी क्षमा
ये प्रस्तुति यदि आप सबको पसंद आई हो तो एक बार जोरदार जयकारा। बोल बाबा भूतनाथ की, बोल बाबा विश्वनाथ की, बोल बाबा वासुकी नाथ की, बोल श्री लाली सती रानी की, बोल बदेवुर वाली मैया की हो तो एक बार जोरदार जयकारा। बोल बाबा भूतनाथ की, बोल बाबा विश्वनाथ की, बोल बाबा वासुकी नाथ की, बोल श्री लाली सती रानी की, बोल बदेवुर वाली मैया की। कितना परम सौभाग्य है कि जब हम लोग बाबा भूतनाथ का दर्शन करवा रहे थे, आप लोगों को यहाँ पर उनका प्रसंग दिखा रहे थे, उस मंदिर से, बाबा भूतनाथ के मंदिर से उनके पुजारी गणेश जी दरबार में मैं राजेंद्र भैया कहा, राजेंद्र भैया आइए मेरे सामने। राजेंद्र भैया से निवेदन करता हूँ माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। नायक भैया उनको दुपट्टा उठाकर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार जयकारा। बाबा भूतनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, ढोली मां थारो नाम सुखारी। जय दादी माँ बोलो, जय दादी माँ, फतेहपुर वाली मेरी भोली सती माँ। जय दादी माँ बोलो, जय दादी माँ, फतेहपुर वाली मेरी भोली सती माँ। कौन सुसंगत है जग जो मेरी दादी मेट न पाए। जय दादी माँ बोलो, जय दादी माँ, फतेहपुर वाली मेरी भोली सती माँ। जय दादी माँ बोलो, जय दादी माँ, फतेहपुर वाली मेरी भोली सती माँ। जपो मन दादी दादी नाम, जपो मन दादी दादी नाम, भजो मन दादी दादी नाम, जो मन दादी दादी नाम, जपो मन दादी दादी नाम, जपो मन दादी दादी नाम, भजो मन दादी दादी नाम। भजो मन दादी दादी नाम। मंगल भवन अमंगल ढोली मां थारो नाम सुखारी। जय दादी माँ बोलो, जय दादी माँ, फतेहपुर वाली मेरी भोली सती माँ। ऊपी थारी हाजरी बजाऊ मावड़ी, बोल गुण सो भजन सुनाऊ मावड़ी। ऊपी थारी हाजरी बजाऊ मावड़ी, बोल कर की करड़ी छाऊ मावड़ी। बोल गुण सी सेवा बोली श्री भोली सती दादी की। आवाज नहीं आई। बोली श्री भोली सती दादी
जय हो। बोले नाथूराम जी महाराज की जय। ओ ले आया डिबिया में महार, ले आया डलिया में सिड़गार, ले आया डिबिया में महार, ले आया डलिया में सिड़गार, छप्पन भोग चांदी थाल में सजा कर ले आया, छप्पन भोग चांदी थाल में सजा कर ले आया, थारी चूनड़ी बार जरा कर ले आया, थारी चूनड़ी माल जय लगा कर लाया। ओ ले आया डिबिया में महार, ले आया डलिया में सिड़गार, ले आया डिबिया में महार, ले आया डलिया में सिड़गार, छप्पन भोग चांदी थाल में सजा कर ले आया, छप्पन भोग चांदी थाल में सजा कर ले आया, थारी चूनड़ी माल जय लगा कर लाया। थारी चूनड़ी माल जय लगा कर लाया। थारी चूनड़ी पाई सी बड़े भाई मैया, इसी बड़े भाई मैया, जो भी देख सी वो करे सी बड़ाई मैया, जो भी देख सी वो करे सी बड़ाई मैया। थारी चूनड़ी इसी बड़े भाई मैया, बड़े भाई मैया, जो भी देख सी वो करे सी बड़ाई मैया, जो भी देख सी वो करे सी बड़ाई मैया। वो जब से चुनड़ी उठावन लाग्या माए, म्हारा तो दिले बदल गया, जब से चुनड़ी उठावन लाग्या माए, म्हारा तो दिले बदल गया। म्हारा तो दिले बदल गया, म्हारा तो बदल गया, म्हारा तो दिले बदल गया। जब से चुनड़ी उठावन लाग्या माए, म्हारा तो दिले बदल गया। बोले श्री भोले सती नारी की जय।
करती सो। तुम्हारी ओ दादी ओ दादी सुहानी लागे थारी चूनड़ी चारू पल्ला सुहामो बीच में कोयल करती शो चारू पल्ला सुहामो बीच में कोयल करती सो। तुम्हारी ओ दादी ओ दादी सुहानी लागे थारी चूनड़ी टाबरिया चूनड़ आया थारे उठावन आया टाबरिया चूनड़ लाया थाने उड़ावन आया। ओ दो मैया जी घरे चावे सुमारी देवी ओ दो मैया जी घरे चावे सो। ओढ़न दाई आजा मैया तेरो इंतजार है ओढ़न दाई मैया जा मैया तेरो इंतजार है। चुनरी तैयार है माँ चुनरी तैयार है चुनरी तैयार है माँ चुनरी तैयार है। ओढ़न दाई आजा मैया ओढ़न दाई आजा मैया तेरो इंतजार है चुनरी तैयार है माँ चुनरी तैयार है चुनरी तैयार है माँ चुनरी तैयार है। ये किस्मत बन जाएगी उड़ा के देख जरा कि किस्मत बन जाएगी। जो कर न सका कोई काम चुनरिया कर जाएगी जो कर न सका कोई काम चुनरिया कर जाएगी। उड़ा के देख जरा कि किस्मत बन जाएगी उड़ा के देख जरा कि किस्मत बन जाएगी। जो कर न सका कोई काम चुनरिया कर जाएगी जो कर न सका कोई काम चुनरिया कर जाएगी। बोले श्री भोले सती राधे की जय। होंगे ठाट निराले तेरे होंगे ठाट निराले होंगे ठाठ निराले तेरे होंगे ठाठ निराले। तेरी दादी का घर में मंगल पाठ करा ले एक बार तू मेरी दादी का घर में मंगल पाठ करा ले। होंगे ठाट निराले तेरे होंगे ठाट निराले होंगे ठाठ निराले तेरे होंगे ठाठ निराले। तेरी दादी का घर में मंगल पाठ करा ले एक बार तू मेरी दादी का घर में मंगल पाठ करा ले। बोले श्री रानी सती राधे चम चम करती लाल चुनड़िया लय है टबरिया चम चम करती लाल चुनरिया टबरिया दादी जी के सिर पर सोहे रे या लाल चुनड़िया मैया जी के सिर पर सोए या लाल चुनरिया। चम चम करती लाल चुनड़िया चमचमती लाल चुनरिया लाल चुनड़िया लय है टबरिया लाल चुनरिया लय है टबरिया। दादी जी के सिर पर सोहे रे या लाल चुनड़िया दादी जी के सिर पर सोहे रे या लाल चुनरिया बल्ले बल्ले हो गई रे कि बल्ले बल्ले हो गई रे कि बल्ले बल्ले हो गई रे कि बल्ले बल्ले हो गई रे। ये उत्सव फतेहपुर वाली का अमर सुहागण लाडो का ये उत्सव फतेहपुर वाली का अमर सुहागण लाडो का सबसे बस मिलकर जय बोलो भोली सजी की जय बोलो।
लागे। तुझे हार गुलाबी किसने पहनाया, बोलो बोलो बोलो। तुझे ड्रेस गुलाबी किसने पहनाई, तुझे हार गुलाबी किसने पहनाया, तुझे ड्रेस गुलाबी किसने पहनाई। किसने रोली का तुझे तिलक लगाया, किसने रोली का तुझे तिलक लगाया। बनड़ी सी आज मुझे लागे मैया, बनड़ी सी आज मुझे लागे मैया, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी जोड़ी लागे, बड़ी जोड़ी लागे। चुनड़ी को झाड़ो, है ना, और अपने बच्चों को भी बचाती है ना, और अपने सर के, अपने बच्चों के सर के ऊपर चुनड़ी रखती है, पल्ला रखती है ना। एक बार में तुझको उड़ा के हो गया माला माल, एक बार में तुझको उड़ा के हो गया माला माल। आप लोग को पता है चुनड़ी चढ़ाने का मतलब क्या होता है? नहीं, ये बात तो है, लेकिन इसका मर्म क्या है बताते हैं? पता है आप लोगों को? किसी का सर ढकने का मतलब उसकी लाज बचाना होता है। तो जो चुनड़ी चढ़ाता है उसकी लाज कभी नहीं लेगी, है ना। तो ये ध्यान में रखिए, जब मुसीबत आ जाए ना, बोले लाज बचा, बोले चुनड़ी बचा। अगर ये पल्ला रखते हैं ना, तो जितनी जी भर के चुनड़ी चढ़ाओ, चाहे सस्ती चढ़ाओ चाहे महंगी चढ़ाओ, चुनड़ी चढ़ाओ, चुनड़ी चुनड़ी होती है। एक बार में उड़ा के तुझको हो गया माला माल, एक बार में उड़ा के तुझको हो गया माला माल। चुनड़ी का माल, तेरी 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 चुनड़ी का माल। बोले श्री बोले सदी नारी तेरी चुनड़ी का माल, तेरी
सोनड़ी लहरावन लागे प्यारी प्यारी भक्तों को लागे प्यारी प्यारी तेरी चुनरिया तेरी चुनरिया लाल लाल चुनरी सितारों वाली सितारों वाली लाल लाल चुनरी सितारों वाली सितारों वाली उसे ओढ़ कर आई है माँ शेरों वाली उसे ओढ़ कर आई है माँ शेरों वाली लाल लाल चुनरी सितारों वाली सितारों वाली उसे ओढ़ कर आई है माँ शेरों वाली उसे ओढ़ कर आई है माँ शेरों वाली बोले सच्चे दरबार की बोले श्री बोले बोली सच्चे दरबार